हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हेलो, माय नेम इज़ अनंत। सो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनती हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक्स लेके बैठ जाइए और कान में ईयरफोन्स लगाइए और घर का एक कोना पकड़ के बैठ जाइए। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये इंडेक्स में मैंने आपको समझा दिया है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके सॉल्यूशंस, पीपीसी और शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में माइक्रो में जाएंगे। इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 1 में जो हमने बात करी थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने इकोनॉमिक्स की बात करी थी। माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, स्कार्सिटी क्या होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था और ये भी बताया था कि अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स पड़ेगी आने वाले चैप्टर्स में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा और वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। तो आप भी एक पेन लेके टिक लगा लीजिए अपनी बुक में या नोटबुक में, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है ये 3 चीज़ें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनता है और कर्व्स में नीचे के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये धीरे धीरे करके मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किन किन चीज़ों पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने पीछे पढ़ा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी में किस किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। एज वी नो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम सब जानते हैं जो हमारी नीड्स हैं, ह्यूमन वांट्स मतलब जो हमारी और आपकी नीड्स हैं, वो नीड्स क्या हैं, वो नीड्स अनलिमिटेड हैं जिसका कोई भी अंत नहीं है। बट द मीन्स ऑफ सेटिस्फाई दैम आर लिमिटेड। बट हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, वो क्या है, वो तो अनलिमिटेड है। बट उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन चीज़ों की नीड्स है, वो क्या है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, हमारे पास रुपए तो हैं बहुत सारे। अब बहुत सारे में कितने, सब लोग हमने मान लिया मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, क्या ये बहुत सारे हैं? मेरे लिए ये बहुत कम है, लेकिन हो सकता है किसी के पास इतने भी ना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, किसी के पास हो सकता है 10 लाख रुपए हो तो उसके लिए 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो अलग अलग लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग पैसा होता है, सबकी नीड्स और डिमांड्स अलग अलग होती हैं। तो क्या होगा, इस 1 लाख रुपए में क्या आप सब कुछ खरीद सकते हैं जो आप चाहते हैं? कुछ, सब कुछ तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी डिमांड, आपकी डिज़ायर, आपकी नीड्स क्या होती जाएंगी, और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। और उन पैसों में, उस इनकम में हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स में इनकम को हम लिखते हैं वाई से। ये क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ यही बात लिखी है कि हमारी नीड्स बहुत सारी हैं और उन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, वो रिसोर्सेज पूरी नहीं है जो हमारे हर इंसान की नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो उसके पीछे 3 मेन रीजंस है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमने पीछे भी पढ़े थे, एक बार डिस्कस और कर लेते हैं। क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? सबसे पहला, अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई भी अंत नहीं है। लिमिटेड और स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल हैं वो भी क्या है, बहुत लिमिटेड है। और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी बहुत सारे हैं। आइए इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने आपको बताया जो इंसान की नीड्स है वो अनलिमिटेड वांट्स हैं और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो इंसान की नीड्स है, जो इंसान चाहता है, वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, कार भी ले लूँ, बाइक भी ले लूँ, माइक्रोवेव भी ले लूँ, माइक्रोफोन भी ले लूँ, एप्पल भी ले लूँ, आईपैड भी ले लूँ, बहुत सारी नीड्स है। क्या ये इन सारी अनलिमिटेड नीड्स को हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही तो फुलफ़िल करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड इनकम में हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
किसी भी इंसान की वांट्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और उस पैसे को कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताऊं। अंबानीज़ है, ठीक है, अंबानीज़ के पास बहुत सारा पैसा है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, वो हर चीज़ की फैक्ट्री लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किसी ना किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। उस फैक्ट्री में कहाँ है वो, चाहे वो काम करने वाले लोग हों या उस फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ें हों। तो हर इंसान अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज क्या है, स्कार है। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। सेकेंड वन इज़ लिमिटेड और स्कार मीन्स हमारे पास स्कार रिसोर्सेज है, मतलब बहुत सिंपल से शब्दों में समझें तो डिमांड क्या है, ज़्यादा है, बट सप्लाई क्या है, कम है। ठीक, हमारी जो स्कार रिसोर्सेज हैं, स्कार का मतलब हिंदी में होता है कमी, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, बस उस रिसोर्सेज की डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होने के पीछे। रिसोर्सेज कम है, ठीक है, वाटर है, हमने मान लिया बहुत सारा पृथ्वी पे पानी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अभी आपने बैंगलोर में देखा, बैंगलोर में क्या क्राइसिस आया, पानी की क्राइसिस आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही समय समय पे कुछ ना कुछ चीज़ हमें ऐसे देखने को मिलेगी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थर्ड इज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है, फिर से वही एग्जांपल, आपके पास सपोज 100 रुपीज़ है, आप इस 100 रुपीज़ को चाहेंगे मैं ब्रेड भी ले आऊँ, इस 100 रुपीज़ में आप सोचेंगे मैं एग्स भी ले आऊँ, इस 100 रुपीज़ में आप सोचेंगे मैं चीज़ भी ले आऊँ, इस 100 रुपीज़ में आप सोचेंगे मैं अमूल का बटर भी ले आऊँ, तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, बस उस रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए हमारी जो डिमांड है वो क्या है, अनलिमिटेड है। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। ठीक है, जैसे बहुत और इससे एग्जांपल मिल्क है, मिल्क के कितने सारे ऑल्टरनेटिव यूज़ है। मिल्क से हम चीज़ बना सकते हैं, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, मिल्क से हम पनीर बना सकते हैं, मिल्क से और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। तो मिल्क तो हमारे पास लिमिटेड है ना, बट उसके जो रिसोर्सेज हैं जिससे और चीज़ें हम उसे बना सकते हैं वो क्या है, हमारे अनलिमिटेड है। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल से हम बाइक चला सकते हैं, पेट्रोल से हम कार चला सकते हैं, पेट्रोल मशीन्स चला सकते हैं। तो पेट्रोल तो भैया लिमिटेड है ना, लेकिन उससे यूजेस क्या है, अनलिमिटेड है। यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। 3 प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम है, एक तो इंसान की लिमिटेड वांट्स नहीं अनलिमिटेड वांट्स है, सेकंड रिसोर्सेज स्कार है, और थर्ड आपका रिसोर्सेज से ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है इकोनॉमी में। ये 3 प्रॉब्लम्स आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या होता है। बहुत अच्छे से समझना क्या है, क्योंकि यहाँ से 100% अगर आपके टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। जब ये वाली माइक्रो की बुक क्लास 12th में हुआ करती थी ना, तो बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन भी आता ही आता था। तो ये आपके क्लास 11th का जो आपका टीचर है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर देगा जब भी वो चैप्टर टेस्ट में ये वाला देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट का मतलब क्या होता है, आइए, व्हाट का मतलब होता है कि हम क्या बनाएं। अब आपसे पूछूं क्यों ये प्रॉब्लम अराइज आई, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्यों, क्या, कैसे। बिकॉज फिर से एक बात आ जाएगी, हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, रिसोर्सेज स्कार होने के कारण हमें 3 प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। कौन कौन सी, रिसोर्सेज की कमी है जिसकी वजह से रिसोर्सेज स्कार है, जिसकी वजह से 3 प्रॉब्लम्स अराइज हुई। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं। अब रुपए तो 100 ही हैं, अब 100 में क्या बनाएं, ये प्रॉब्लम है, कैसे बनाएं ये प्रॉब्लम है, किसके लिए बनाएं ये प्रॉब्लम है। आइए इन प्रॉब्लम्स को हम डिटेल में समझते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या कह रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या रहा है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। अब रिसोर्सेज तो 100 ही हैं, इस 100 रुपीज़ में क्या हम गुड्स बनाएं और इस 100 रुपीज़ में क्या हम सर्विसेज बनाएं, शुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, जिससे हम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो इकोनॉमी में 2 तरह के मेजर गुड्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होता है
कैपिटल गुड्स। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ कि होता क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि हम क्या बनाएं। अब आपसे कभी एग्जामिनर पूछ ले ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार। रिसोर्सेज की हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज की कमी होने के कारण ये प्रॉब्लम अराइज हुई। व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब दो तरह के गुड्स इन्होंने आपको बताया, एक बताया कैपिटल गुड्स और एक इन्होंने बताया आपको कंज्यूमर गुड्स। ठीक, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में सबसे पहले डिफरेंस समझ लो क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। कौन से गुड्स होते हैं, जो हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे आप मार्केट में गए, आपको भूख लगी, आपने ब्रेड ले ली, बटर ले लिया, ठीक है, आपने मोमोज़ खा लिए, आपने छोले भटूरे खा लिए, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गए। ठीक है, जो हमारी नीड्स को हाथों हाथ क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उन गुड्स को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो होता है जैसे मशीन, प्लांट्स, जिस गुड्स को बनाने के लिए हमें और मशीन्स का यूज़ होता है। तो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं प्लांट एंड मशीनरी, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। फर्दर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, एक मशीन हमने लगाई, उस मशीन से हमने कुछ और बनाया। जैसे हमने एक स्विंग मशीन ली, स्विंग मशीन बनाई, उस स्विंग मशीन से हमने शर्ट्स बनाई, उस शर्ट्स को हमने आगे सेल करा। तो ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये हमारी नीड्स को एकदम से सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ये स्टेप्स में सेटिस्फाई करते हैं। और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि हम कौन से गुड्स बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। तो अब कंज्यूमर गुड्स अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं और कैपिटल गुड्स भी अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स हम दोनों चीज़ें ज़्यादा बना लें? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार है, हमारे पास रिसोर्सेज तो 100 ही है। अगर हम 50 कंज्यूमर्स को दे रहे हैं तो 50 हमें कैपिटल को देना पड़ेगा। अगर हम 60 हम सोच रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दें तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग कैपिटल गुड्स को ज़्यादा करते हैं तो हमें कंज्यूमर गुड्स को कम करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। हम ऑल्टरनेटिव यूजेस में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं। अब प्रॉब्लम होती है कि कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं या कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि इस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करा इसकी प्रॉब्लम को। अगर इकोनॉमी में पीस का टाइम है, पीस मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, अच्छी का मतलब कोई भी वॉर के चांसेस नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कुछ भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम के लिए कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा बना लेंगे। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स आपको समझ में आ गए कौन से। हमने ब्रेड ज़्यादा बना लिया, हमने बटर ज़्यादा बना लिया, हमने वीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, हमने राइस ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया। बट हमें लग रहा है कि कोई देश हम पे हमला कर सकता है, हमें लग रहा है कि हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, कैपिटल गुड्स को ज़्यादा बनाएंगे और कंज्यूमर गुड्स को क्या बनाएंगे, कम बनाएंगे। 80 हमने कैपिटल गुड्स को दे दिया तो 20 क्या बचा, कंज्यूमर गुड्स के लिए बचा। हमें लग रहा है हमारी इकोनॉमी में वॉर हो सकती है, मतलब कोई देश हमला कर सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने वॉर्स में गन्स बनाने शुरू कर दिए, हमने टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, हमने बुलेट्स बनानी शुरू कर दी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें पता है आने वाले टाइम में हो सकता है हमारे देश पे कोई हमला कर दे, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम करता है। अगर सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये 80 उन्होंने क्या करा, कंज्यूमर गुड्स को दे दिया, और 20 फिर भी इमरजेंसी के सिचुएशंस में उन्होंने क्या करा, अपने कैपिटल गुड्स को रखा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर आपसे पूछे कंज्यूमर गुड्स व्हाट टू प्रोड्यूस में ज़्यादा बनेगा या कैपिटल ज़्यादा बनेगा, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे, सर वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इकोनॉमी की। अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, पीस चल रहा है, कोई वॉर की कंडीशन नहीं है, तो हम कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा ध्यान में देंगे। और हमें लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है, वॉर आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल गुड्स को ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप आपको व्हाट टू प्रोड्यूस समझ में आ गया होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, ये होता है आपका कैपिटल और ये होता है आपका कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बना। द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइज। कितना गुड्स बनाए, कितना सर्विस बनाए, ये तो प्रॉब्लम हमारी व्हाट में ख़त्म हो गई। अब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए।
कैसे बनाएं? इसके दो मेजर टेक्निक्स हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ये प्रॉब्लम कौन सी पढ़ रहे हैं हम? हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? हाउ मतलब कैसे बनाएं, या तो लेबर ज़्यादा यूज़ करें या कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और ये होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेबर मतलब मैन मेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में हम मशीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लेबर का यूज़ क्या करते हैं? कम करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? मशीन का यूज़ कम करते हैं और लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इकोनॉमी में क्या है, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होगा तो सही, लेकिन प्रोडक्शन का जो रेट है ना वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? एक मशीन के कंपैरिजन में लेबर ऑब्वियसली क्या करेगा? स्लो काम करेगा और मशीन क्या करती है? फास्ट काम करती है। अब आप कहेंगे सर तो आप मशीन लगा लीजिए ना, लेबर मत लगाइए। अरे अगर हम मशीन लगा देंगे तो लेबर की शॉर्टेज नहीं हो जाएगी। लेबर की शॉर्टेज का मतलब क्या है कि लेबर का जो प्रोडक्शन करने का तरीका है वो अच्छा तो है, हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन कर रहा है वो बहुत स्लो कर रहा है, जिससे इकोनॉमी स्लो हो रही है, जिससे जीडीपी डिक्लाइन जा रही है। अब अगर आपने मशीन को ज़्यादा यूज़ कर लिया तो प्रॉब्लम क्या अराइज हुई? प्रॉब्लम अराइज हुई हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि अब सारे की सारी कंपनीज़ ने मशीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब सारी कंपनीज़ ने अगर मशीन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? मशीन से प्रोडक्शन तो बढ़ा, समझ में आ रही है बात? प्रोडक्शन तो क्लियर हुआ, मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा, ग्रोथ भी बढ़ी, लोगों की इनकम्स भी बढ़ी। बट अब एक मशीन 100 लोगों का काम, 100 पीपल्स का काम एक अकेले मशीन कर रही है। इससे पे चलो मान लो 2 लेबर लग रही है, मान लिया 3 लेबर लग रही है, लेकिन 95 लोग तो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। समझ में आई बात? तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जो जीडीपी है वो तो ग्रो करेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा ग्रो करेगा, बट जो जीडीपी ग्रो करेगी वो एक सेगमेंट में ग्रो करेगी, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करेगी, और जो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि सर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करें। लेबर को यूज़ कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही है, बट जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ रहा है, बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, लेबर ज़्यादा यूज़ करें या कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर हम लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, ठीक, बट जो जीडीपी है वो बोल सकते हैं कम रेट से बढ़ रहा है। और अगर हम कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है और जीडीपी भी बढ़ रही है, बट लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि लेबर यूज़ करें या कैपिटल यूज़ करें। आपके हिसाब से क्या यूज़ होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, या इसको दोनों इक्वल यूज़ करें? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। एंड लास्ट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए बना है? बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर मैं आपसे सिंपल सा जवाब पूछूं किसके लिए बना है, ये प्रॉब्लम क्यों है आपके पास? चलो इसको मैं आपको समझाऊं। आप सपोज़ घर में सबसे बड़े हैं, ठीक है, आपके पॉकेट में 100 रुपये थे, आपके 2 भाई और हैं या आपके 3 भाई हैं, ठीक है, आपके 3 भाई और 2 लोग 5 मेंबर हैं। आपको आइसक्रीम लेके जाना है, आपने सबके लिए आइसक्रीम ले ली, ठीक है, 1 लोग और बढ़ गए, तो क्या आपके पास रिसोर्सेज तो 100 ही है, उस 100 में आप किस किस को क्या क्या खिलाओगे भाई? तो ये प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें? अगर रिचर्स के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं
तो क्या हो रहा है, रिचर के लिए अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें प्रॉफिट भी बहुत हो रहा है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, हमारी जीडीपी भी ग्रो हो रही है पर्टिकुलर मतलब एक सेक्टर में, बट जो पुअर है उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करा हमने, एक इमेजिन करते हैं हम पुअर के प्रोडक्ट बनाने लगे, क्या पुअर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़े चीप प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। जब प्रोडक्ट चीप बनाओगे तो क्या होगा, उसके प्राइजेस भी हमें कम रखने पड़ेंगे। जब प्राइजेस कम रखोगे तो क्या आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम रिचर्स के लिए बना दें, अगर हम पुअर के लिए बना दें। तो इकोनॉमी में क्या है, तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी का मिक्स इकोनॉमी रखते हैं। ये आने वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग पुअर के बारे में भी सोचें और रिचर्स के बारे में भी सोचें। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से अराइज हो जाएगी, इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अगर हम रिचर्स के लिए ज़्यादा बना रहे हैं, पुअर के लिए कम बना रहे हैं तो प्रॉब्लम है, पुअर के लिए ज़्यादा बना रहे हैं, रिचर्स के लिए कम बना रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो हमें इकोनॉमी में इस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस करना है कि रिचर्स भी खरीद पाएँ और पुअर्स भी खरीद पाएँ, जिससे जो इकोनॉमी का जीडीपी है वो बराबर रहे, मतलब बढ़ता रहे। और जो डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, कि पुअर के लिए कम बन गया, रिचर के लिए ज़्यादा बन गया, या रिचर के लिए कम बन गया, पुअर के लिए ज़्यादा बन गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये होता है आपका फॉर होम टू प्लीज, रिचर के लिए बनाया, पुअर के लिए बनाया। इसके बाद एक कैटेगरी और होती है मिडिल क्लास, जिसको कोई नहीं पूछता, वो बेचारी मिडिल का नाम ही है मिडिल क्लास, ठीक है। तो रिचर के लिए बना लिया, पुअर के लिए बना लिया, मिडिल क्लास को अपने आप बनाना है, अपने आप खाना है, अपने आप सब कुछ करना है, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर होम टू प्रोड्यूस और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या होता है। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग केवल यहीं तक इसे रखते हैं और इसके बाद सेकेंड एपिसोड में हम इंडेक्स के हिसाब से आगे चलेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, फॉर होम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे यूट्यूब पे मुझे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको टॉपिक कैसा लगा। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम किसी भी वीडियो को वन शॉट वीडियो नहीं बनाएंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमें चीज़ें पढ़नी हैं, समझनी है, ठीक है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इस वीडियो के इस चैप्टर के सेकेंड एपिसोड में। आई होप लाइक इट। थैंक यू सो मच।